फारसाइटेड, फ्यूचरिस्टिक, बेरर, फ्री थिंकिंग, ऐसा इंसान जो जमीन से उठा और आसमान की बुलंदियों को छुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इलॉन मस्क के बारे में, जो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। 2020 के अंदर इलॉन मस्क ने 150 बिलियन डॉलर कमाए, जिस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की लपेट के अंदर थी, कारोबार ना होने के बराबर थे, मुश्किलात, परेशानियां थी, लेकिन उस शख्स ने 150 बिलियन डॉलर कमाए। 7 जनवरी 2021 के अंदर बिल गेट दुनिया का पहला अमीर तरीन इंसान बन गया। 10 साल की उम्र में उसने इतनी किताबें पढ़ी कि शायद इतनी किताबें किसी ग्रेजुएट स्टूडेंट ने भी नहीं पढ़ी होंगी। घर में पड़े हुए अपने कंप्यूटर से एक गेम बना दी, जो $500 के अंदर उसने फरोख्त की। He says looking for the solution is the biggest problem, कि सॉल्यूशन तलाश करना असल के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उस बात पे यकीन रखता था कि अगर आपने अपनी टीम को एक ही बार में इतना टैलेंटेड बना लिया तो आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे। इलॉन मस्क ने सबसे पहले Zip2 नामी कंपनी शुरू की। इससे पहले भी एक कंपनी शुरू की थी X.com, जो ऑनलाइन बैंकिंग की थी, ऑनलाइन लोगों के पैसे को हैंडल करती थी। इसके लिए जो सरमायाकारी थी, जो फंडिंग थी, उन्हें उनके फादर से हुई। दूसरे नंबर पे पेपॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जब इसकी शादी हुई तो ये अपने हनीमून के लिए आउट ऑफ गया हुआ था, तो दूसरे लोगों ने बाकी स्टेक होल्डर के साथ मिलकर इसको सीईओ के ओहदे से हटा दिया और इसे फारग कर दिया। स्पेस एक्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली गाड़ी, सोलर सिटी, हाइपरलूप, वन ओपन एआई, इंटेलिजेंस, उसके बाद नेरोलिंक, द बोरिंग कंपनीज, इन तमाम कंपनीज का वो मालिक है। ये नहीं कि वो पैदाइशी तौर से ही इतना अमीर हो गया, बहुत से मसाइल, बहुत से रास्ते दरपेश आए जिसमें उसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जिस वक्त वो पेपॉल से निकाला गया तो उसे $7 बिलियन की अमाउंट मिली, लेकिन वो सुकून से घर नहीं बैठा, उसने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। एक मरतबा उसके जहन के अंदर ख्याल आया, क्यों ना पुराने धात के मटेरियल को इस्तेमाल करके ऐसे रॉकेट बनाए जाएं जो स्पेस में जाकर वापस आ जाएं। ये बहुत ही मुश्किल काम था। वो ना तो रॉकेट साइंस जानता था और ना ही उसकी फॉर्मल एजुकेशन भी थी, लेकिन किताबें पढ़ कर उसने वो एजुकेशन, वो नॉलेज गेन किया था जो शायद दुनिया में किसी के पास नहीं। ट्रैवल किया, रूस चला गया, रूस में जाकर वो वहां पे लोगों से मिला और उनको कहा कि उन्हें वो धात चाहिए स्पेस रॉकेट बनाने के लिए। तो उन्होंने जी खर्चा बताया $8 बिलियन का। इट्स अ बिग अमाउंट। तो सोच में पड़ गया कि ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है एक ही रॉकेट को बनाने के लिए। वो वापस आया, उसने आके किताबें पढ़नी शुरू कर दी। एक रॉकेट बनाया जिसे खला के अंदर भेजने से पहले ही ब्लास्ट हो गया। एक और रॉकेट बनाया, वो खला में नहीं गया, अपने मदार से हट गया। तीसरा रॉकेट फिर बनाया, वो भी अपने मदार से हट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब उसके पास कुछ नहीं था, न पैसा था न दौलत थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब कहीं से उसको लोन भी नहीं मिलता, तो लिहाजा उसने अपने घर को बेच दिया, खुद किराए के मकान में चला। जब वो किराए के मकान में गया, उसने कहा मैंने एक और ट्राई करनी है।
अब की बार जब उसने बनाया तो यकीन माने वो रॉकेट गया और वापस आया। उसके बाद उसने नासा के साथ 150 बिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट किया। टेस्ला उसने बनाई, दुनिया को वो पोल्यूशन फ्री करना चाहता है, वो लंबा अरसा तक जिंदा रहना चाहता है। ऐसी गाड़ी जिससे धुआं और माहौल आलूदा ना हो। उसके बाद उसने इंटेलिजेंट ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि आप उसमें कुछ भी लिख दें जो आपकी रिक्वायर है, वो तमाम की तमाम चीजें आपको जनरेट करके देगा। लेकिन यही नहीं, उसका ये मानना है कि वो लोगों को मरीज के ऊपर आबाद करेगा और इसके लिए वो कोशिश कर रहा है। देखने में ये बहुत मुश्किल काम नजर आता है, लेकिन जब इंसान हिम्मत और कोशिश और इरादा रखता है तो अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है। वो कहता है डोंट ट्राई टू फोर्स अ स्क्वायर पग इनटू अ राउंड शेप। कभी भी एक स्क्वायर बॉक्स को एक राउंड शेप के अंदर दाखिल करने की कोशिश मत करें। उसने अपनी कंपनी में कभी भी ऐसा इंसान नहीं रखा जो ये कहे कि ये काम नहीं हो सकता। जिस आदमी ने भी कहा कि ये काम नहीं हो सकता, उसने उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया। वो कहता है काम तो यही करना है, तरीके ढूंढो अलग अलग, जैसे मर्जी करो, जिस मर्जी तरीके के साथ करो, मुझे जस्ट ये काम चाहिए। इनकार की गुंजाइश नहीं, ना की गुंजाइश नहीं। उसकी जिंदगी का ये फलसफा उसे आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है और दूसरों से मुकम्मल तौर पर उसको ये अलग कर देता है। उसकी जिंदगी के 5 ऐसे असूल जिसने उसकी जिंदगी को बदला, विजन, एम्बिशन। वो इस बात के अंदर क्लियर था कि उसने लोगों की जिंदगियां बदलनी है। वो इस बात में क्लियर था माहौल को पोल्यूशन फ्री बनाना है। वो इस बात में क्लियर था कि टेक्नोलॉजी को हाई करना है। उस बात में क्लियर था कि उसका गोल, उसका टारगेट, उसकी मंजिल क्या है। जब तक कोई विजन नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता, कोई ख्वाहिशात नहीं होती इंसान की, तो इंसान उस मंजिल तक नहीं पहुंचता। जिंदगी के अंदर विजन का होना बहुत जरूरी है। जब आपका विजन होगा तो यकीन माने आप कामयाब होंगे। डिटर्मिनेशन, ये तमाम चीजों का फादर है आपका इरादा। जब आप डिटर्मिनेशन पुख्ता रखते हैं, आप उस काम को करने के लिए तगो दौड़ भी उतनी करते हैं। आपको ये पता होता है कि आने वाली मुश्किलात को मैंने फेस करना है। अगर आप मुश्किलात को फेस नहीं कर सकते, आप थोड़ी सी मेहनत के बाद थक जाते हो, थोड़ी सी मुश्किल के बाद हिम्मत हार देते हो, तो इसका मतलब है कि आपके इरादे कमजोर हैं। देखिए, अगर इरादा मजबूत था तो इंसान ने चांद पे कदम रखा। इरादा मजबूत था तो इंसान ने मरीज के ऊपर स्पेस स्टेशन बनाया। अगर इरादा ही कमजोर होगा तो इंसान किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तीसरे नंबर के ऊपर है इनोवेटिव थिंग। अब दुनिया के रिचेस्ट लोगों को स्टडी कर लें, तमाम लोगों में एक चीज कॉमन है, इनोवेटिव थिंग। लोगों की जिंदगियां बदल देना और अपनी जिंदगी को बदलना। क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। यानी कि आप अपनी सोच बदलिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप इनोवेटिव हो, नई नई चीजों को आजाद करने का हौसला हो, तकलीफों को बर्दाश्त करने का हौसला हो। अगर दुनिया का पहला इंसान ये सोचता कि मैंने इनोवेट नहीं कर सकता, तो शायद आज दुनिया के अंदर इतनी चीजें जो इजाद हुई वो कभी भी इजाद ना होती। जो इंसान इनोवेटिव थिंक रखता है
वो इजादात की सोच को रखता है। जैसे कि कहा जाता है जरूरत इजाद की मां है, इसी तरह इलॉन मस्क ने अपनी जिंदगी के अंदर सबसे पहले इस बात को ज़हन नशीन रखा, इनोवेटिव थिंक को, क्योंकि वो कहता है फेलियर इज द ऑप्शन। आपने ये भी सुना, फेलियर इज अ टीचर, रिजेक्शन इज अ नॉट एंड ऑफ द रोड। वो कहता है कि फेलियर इज अ ऑप्शन। अगर आप फेल हो गए हैं, घबराने की जरूरत नहीं, इसका मतलब है आपको एक और मौका मिल गया, एक और ऑप्शन मिल गया कि आप उससे बेहतर कर सकते हैं। अगर आप बेहतर करने की कोशिश ही नहीं करना चाहते, एक ही दफा के फेलियर से आप घर बैठ जाते हो, इसका मतलब है ना तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, ना ही आपकी इनोवेटिव थिंक है। इलॉन मस्क डीप विजन था, ऑब्सेशन रखता था, उसकी जिंदगी के अंदर परसिस्टेंस था। इन चीजों ने उसको एक मजबूत इंसान बना दिया। आज वो दुनिया का अमीर तीन इंसान है। चौथे नंबर के ऊपर रिस्क टेकिंग। इसने सबसे पहले x.com बनाई, Zip2 बनाई, पेपॉल बनाया, SpaceX बनाया, टेस्ला बनाया। ये तमाम चीजें करने के लिए उसको बहुत रिस्क लेना पड़ा। यहां तक कि x.com से उसको हाथ धोना पड़ा, Zip2 को उसको फरोख्त करना पड़ा, पेपॉल के सीईओ से उसको हाथ धोना पड़ा। एक वक्त ऐसा आया कि उसके पास टोटल 40 बिलियन अमाउंट थी और वो उस अमाउंट को SpaceX में और टेस्ला में से किसी एक में लगा सकता था। अगर वो अमाउंट को स्पेस में लगा देता तो टेस्ला बैठ जाती, अगर टेस्ला में लगा देता तो स्पेस बैठ जाती, अगर दोनों में 20-20 करके लगा देता तो दोनों बैठ जाते। काफी देर सोच विचार के बाद, जैसे कि मैंने पहले कहा कि उसने इतनी किताबें स्टडी की और आज वो तकरीबन एक हफ्ते में एक किताब का मुतालिया कर लेता है। वो कहता है कामयाबी का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही मंजिल है जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जा सकती है, वो है आपका इल्म। उसने सोच विचार करने के बाद उसने 20 टेस्ला में और 20 SpaceX में लगा दिए। उसकी मेहनत, उसकी हार्ड वर्किंग, उसकी विजन, उसकी इनोवेटिव थिंक, रिस्क टेकिंग ने इतना फायदा दिया उसको कि टेस्ला भी अप हुई और SpaceX भी अप हुई। दोनों की दोनों कंपनियां जो है वो अप हुई और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है टेस्ला और स्पेस। जब टेस्ला बनाई थी तो इलेक्ट्रॉनिक की जो पहली गाड़ी उसने बनाई थी, उसके ऊपर खर्चा उसकी सोच से कहीं गुना ज्यादा आ गया था, तकरीबन $1,40,000। ये बहुत ज्यादा था। उसका माइंड था कि इसके ऊपर तकरीबन $50,000 के करीब खर्चा आएगा। वो गाड़ी इतनी ज्यादा ना बिकी। एक और गाड़ी तैयार की, उसके ऊपर भी खर्चा उससे कम हुआ, लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं हुआ कि फर्क पड़ता। लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। जब तीसरी गाड़ी बनाई, उसके ऊपर मैक्सिमम उनका 40 to 50, उसने $40 to 50 के राउंड अबाउट गाड़ी को तैयार किया और इतनी गाड़ी फरोख्त हुई जिससे उनको लाखों डॉलर का प्रॉफिट हुआ। पांचवें नंबर के ऊपर है टीम बिल्डिंग। वो कहता है टीम एक ही बार ऐसी बनाओ कि आपको बार बार चेंज ना करना पड़े। लोग ऐसे टैलेंटेड एक ही बार। टीम बिल्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जब भी आप कोई काम करते हैं, लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, तो ये आप देख सकते हो, ये जान सकते हो कि इसका तजर्बा कितना है। लेकिन उनकी काबिलियत को जांचना बड़ा मुश्किल काम होता है जब तक आप उनसे फील्ड वर्क नहीं लेते। तो इलॉन मस्क कहता है कि एक ही बार में ऐसी टीम बना लो कि आपको बार बार लोग ना बदलने पड़े। वो अपनी टीम में ऐसे लोगों को लेता था जो ये नहीं कहते कि ये काम नहीं हो सकता। वो कहता है कि ना नहीं है,
काम करने का तरीका बदल ले, रास्ता कोई और ढूंढ ले, किसी और वे के साथ इस काम को कर ले, लेकिन करना यही काम है। और उसकी इस टीम बिल्डिंग थिंक ने, उसके इस वर्किंग ने आज उसको दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना दिया।